Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll start our ongoing बिहार स्पेशल सीरीज। पहले आपको बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राउड टू बी ए बिहारी। बिहार का जब इतिहास देखिएगा तो आपको बड़ा गौरव फील होगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारा जो एंशियंट है, मिडाइवल है, आधुनिक है, बहुत ही विशाल और बहुत गौरवशील भी रहा है। भारतीय होने पे जितना गर्व होता है, साथ में हमें बिहारी होने में उतना ही गर्व होता है। तो आज बिहार दिवस की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका दूसरा लक्ष्य होगा, जब आप एक इम्पॉर्टेंट सिविल सर्वेंट बनेंगे तो बिहार को इसी गौरवशील जो इतिहास रहा उसको आगे बढ़ाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टुडे विल स्टार्ट आवर इम्पॉर्टेंट डिस्कशन रिगार्डिंग द टॉपिक जो बिहार स्पेसिफिक हम जो पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा फूड प्रोसेसिंग। अब फूड प्रोसेसिंग में एग्रीकल्चर से डायरेक्टली हमने वो देखा था कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अब एग्रीकल्चर का हमें अगर एक्सटेंशन देखा तो फूड प्रोसेसिंग पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स, चैलेंजेस, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स, बिहार का इनिशिएटिव्स। नाउ अब एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट सोर्स बना हुआ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिहार इकोनॉमी के लिए। इसलिए हमेशा बिहार इकोनॉमी हो या बीपीएससी में एग्रीकल्चर पे एक सवाल तो जरूर रहता है। अब डायरेक्ट सवाल ना आके थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया एग्रीकल्चर को लेकर। तो अब एग्रीकल्चर का जो आपने पढ़ा होगा कि एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्लाइमेटिक जोन होता है, इंपॉर्टेंट चैलेंजेस होता है। अब इस चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का एक तरीके से जो यूटिलाइजेशन हो रहा है, यूज किया जा रहा है, फ्रॉम द गवर्नमेंट हो या आईसीआर के द्वारा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से बैकअप किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी विल चेंज द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो बना हुआ, हर्डल्स बना हुआ, उसको रिमूव करने के लिए। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर और स्पेसिफिकली इन बिहार एग्रीकल्चर। तो आपको पता है, अगर बिहार एग्रीकल्चर का आप चैलेंजेस देखेंगे, बिहार एग्रीकल्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, आपने बेसिक्स पढ़ा होगा। सबसे बड़ा तो लैंड फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग है, ये इसने आपने पढ़ा होगा। दूसरा इरिगेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। थर्ड फाइनेंशियल इश्यूज। टेक्नोलॉजिकल आप बोल सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी का यूज है वो बहुत आउटडेटेड है। क्लाइमेटिक जोन या क्लाइमेटिक जो एक तरीके से डाइवर्स बना हुआ है, कहीं पे सूखा कहीं पे बाढ़। तो दिस ऑल आर द बेसिक इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इन बिहार एग्रीकल्चर। अब इस जो चैलेंजेस है इसको रिमूव करने का, और जो हमारा प्राइमरी गोल है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। दूसरा फार्मर के इनकम को बढ़ाना है, फार्मर के इनकम को बढ़ाना है। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो मेन टारगेट है एग्रीकल्चर में, ये इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हो गए जो आपने पढ़ा है। नेक्स्ट हो गया कि अब हम जिस चैलेंजेस को रिमूव कर हम एग्रीकल्चर में, बिहार एग्रीकल्चर में और क्या स्ट्रांगली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, हमें फार्मर इनकम बढ़ाना है। उसके बाद हमें बिहार इकोनॉमी को बढ़ाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइवलीहुड इसी पे बेस्ड है। बिहार इकोनॉमी को बूस्ट करना है। अब ये सब इंपॉर्टेंट तभी हो सकता है जब हम टेक्नोलॉजी का स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करें। फॉर दैट रीजन ई एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बिहार स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल स्टेट। तो इंडिया में हो या पर्टिकुलर बिहार जैसे कृषि प्रधान जो राज्य है, वहां पे भी एग्रीकल्चर बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है एंड द कॉर्नर स्टोन। तो अब इस टेक्नोलॉजी बेस्ड में हमें जो इंपॉर्टेंट एरियाज पढ़ना है वो बहुत समझना है आपको कि आईसीटी इज इंपॉर्टेंट जोन, आईसीटी, या आप बोल सकते हैं ई एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर और
डिजिटल एग्रीकल्चर। कहने का मतलब इंफॉर्मेशन, communication and technology will change the important hurdles in the agriculture and particular to Bihar. तो this is in the important, जो हमें पहले बेसिक समझना था कि क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, हम चैलेंजेस को रिमूव करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, फार्मर्स के इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं, रूरल में चेंजेस लाना चाहते हैं, जॉब क्रिएशंस करना चाहते हैं, इसी पे फूड प्रोसेसिंग पे हम काम कर रहे हैं। फिर अब हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी लाना होगा, वहीं पे हम ई एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एंड आईसीटी विल बी द गेम चेंजर। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द टॉपिक जो हम आज हमें पढ़ना है। नाउ अब ई टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। दिस ई टेक्नोलॉजी इज इन द एड ऑफ फार्मर्स। बेसिकली ई टेक्नोलॉजी का बातचीत प्राइम मिनिस्टर के विजन से भी आता है, और ये ई एग्रीकल्चर होता क्या है। द प्राइम मिनिस्टर विजन, modernization in the field of agriculture is the need of hour. This decade could be the best time for multitude of factors including the futuristic vision for agriculture at apex level. अब बेसिकली ई एग्रीकल्चर का यहाँ डिफिनेशन दिया है। होता क्या ई एग्रीकल्चर? ई एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड अप्लाइंग इनोवेटिव वेज टू यूज इंफॉर्मेशन and communication technology with a primary focus on agriculture. ICT that can be harnessed for e-agriculture may include devices, networks, services and application. तो आज के डेट में this ICT will play critical role। और बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में भी आप देख रहे होंगे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी बहुत यूज हो रहा। बहुत सारे आपने देखा होगा रिसेंट में बहुत लोगों ने सॉफ्टवेयर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में, जाइंट कंपनी में जॉब करते थे, वहाँ से रिजाइन देकर बिहार आ गए। यहाँ पे अपने जो खेत है वहाँ पे, जो एग्रीकल्चर लैंड पे, वहाँ पे कुछ प्रोडक्टिविटी, कुछ नए मखाना को लेकर काम कर रहे हैं, फिशरीज को लेकर काम कर रहे हैं, जितने अलाइड सेक्टर्स है एग्रीकल्चर के उस पर काम कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया, और दिस विल चेंज द एवरी सिनारियो इन द एग्रीकल्चर। प्रोडक्टिविटी को लेकर, फार्मर्स इनकम को लेकर, रूरल डेवलपमेंट को लेकर, जॉब क्रिएशन को लेकर। तो ये जो टेक्नोलॉजी हम फार्मर में बात, एग्रीकल्चर में बात कर रहे हैं, फार्मर के लाइफ को चेंज करने के लिए, फॉर दैट रीजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रैक्टिकल यूज में भी, और जो हमारा एक करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन होता है इसमें ई एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी यूज इन एग्रीकल्चर, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो दिस इज द बेसिक डिफिनेशन रिगार्डिंग द ई एग्रीकल्चर। मूविंग फॉरवर्ड, अब टेक्नोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ पहला पॉइंट समझिए, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, ये सवाल हमेशा आता है। देखिएगा बीपीएससी में टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, शॉर्ट में आ सकता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हमारे हर छोटे छोटे जो सेक्टर्स है उसको कवर करना है। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी आज हम पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी सेफगार्ड दे रहा है, इट ऑप्टिमाइजेस रिसोर्स यूज, रिड्यूस फार्मिंग वेस्ट। आपको भी पता है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी लो होने का बहुत सारे फैक्टर्स है। वैसा सीड्स हमारा तो एक तरीके से उतना प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता, बहुत सारे फैक्टर्स है। जो वेस्टिंग भी, एक जो वेस्ट हो रहा है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो थ्रू दिस टेक्नोलॉजी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इट ऑप्टिमाइजेस रिसोर्स यूज एंड रिड्यूस ऑफ फार्मिंग वेस्ट। तो हम जो यूटिलाइजेशन है उसका मैक्सिमम जा सकते हैं, और जो वेस्ट है उसको एक तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दिस विल बी ओनली हैपन यूजिंग द टेक्नोलॉजी। दूसरा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। जब हम ये सब काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी यूज होगा थ्रू द डाटा ड्रिवन। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में डाटा, सॉइल मैप को लेकर हो, कौन सा एरिया में क्या हमको सोइंग करना है, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ये सब डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट है, इट मिनिमाइजेस ह्यूमन इंटरवेंशन देयर बाय डीलिंग विद द लेबर शॉर्टेज। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा पंजाब हो या राजस्थान बेल्ट हो या अपर नॉर्थ इंडिया में, हमारे बहुत सारे यहाँ से माइग्रेशंस करते हैं, तो वहाँ पर लेबर शॉर्टेज है। अब उस चीज़ को भी सॉर्ट आउट करने के लिए बिहार हो या किसी भी स्टेट में हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो शॉर्टेज ऑफ लेबर इसको भी कटल डाउन किया जा सकता है।
improves crop yields by reducing the use of chemical pesticides and organic farming को बढ़ावा देना। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिफ्थ नंबर, इट सुधेस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा फैक्टर बना है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज बना, कहीं सूखा कहीं पे बाढ़, तो जो थ्रू द जीएस मैपिंग हो, सैटेलाइट का हम यूज कर सकते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग कर सकते हैं, थ्रू दिस विल हेल्प द एफर्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस किया जाता। तो ये टेक्नोलॉजी का रोल है, कैसे हमारे एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब द रोल ऑफ आईसीटी इन एग्रीकल्चर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने शुरुआती में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर का क्या रोल हो सकता है एग्रीकल्चर में, जहां पे हम ई एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। जैसे आईसीटी इंप्रूव एक्सेस टू द क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस एज वेल एज अप्रोप्रिएट नॉलेज टू यूज देम। कहने का मतलब बहुत जगह पे क्लाइमेट को लेकर बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि आपको पहले से पता है कि यहाँ पे इस मौसम, बिना मौसम बरसात हो जाना, या कभी स्टॉर्म्स आ जाना, साइक्लोन आ जाना, या हेल से स्टॉर्म जो आप सुनते हैं, बर्फबारी हो जाना, किसी भी तरीके का, तो इससे क्रॉप डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते, क्लाइमेट का जो एडवर्स एक्शन है उसको एक तरीके से रिमूव किया जा सकता है। ICT प्रोवाइड एक्शनेबल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट डिजास्टर प्रिवेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर प्रिवेंशन को भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और उसका इंपैक्ट कहाँ होगा, एग्रीकल्चर पे। ICT facilitate market access for inputs as well as product marketing, ICT will help deliver। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप एक बार देखना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है जब बात किया जाएगा टेक्नोलॉजी का रोल इन एग्रीकल्चर, कि कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प करेगा, जो मैंने अभी आपको स्लाइड में बताया। दूसरा कि दिस ऑल आर द इम्पैक्ट, कैसे आने वाले समय सिग्निफिकेंस की अगर बात किया जाएगा, तो दिस ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और आईसीटी इन एग्रीकल्चर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द बिहार स्पेसिफिक, जब हम बिहार स्पेसिफिक समझेंगे कि बिहार स्पेसिफिक में कैसे टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल रिनेसेंस रिवॉल्यूशनाइजिंग बिहार एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो कहने का मतलब टेक्नोलॉजी आने वाले समय में या प्रेजेंट सिनारियो से शुरू हो गया, दिस टेक्नोलॉजी will help या revolutionize बिहार एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टेक्नोलॉजी बिहार के एग्रीकल्चर में। इंटरसेक्शन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर स्टैंड एज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ बिहार इकोनॉमिक लैंडस्केप, जो मैंने शुरुआती इंट्रोडक्शन में बोला। Embracing modern advancement, the state's agriculture narrative has transformed। जो हमारा ऑर्थोडॉक्स तरीका था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, उसमें भी बहुत सारा चेंज हुआ है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स वेलफेयर, जहां पे हमने फार्मर के इनकम की बढ़ाने की बात की गई। The amalgamation of cutting-edge techniques from precision farming to the biotechnological intervention has revolutionized cultivation practices. Through initiatives like Agriculture Roadmap 4, 1, 2, 3, 4, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैविक कॉरिडोर स्कीम्स एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द फॉरिकल्चर वेजिटेबल। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। बिहार में एग्रीकल्चर रोड मैप 1, 2, 3, 4 की हम बात करें, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी की बात की गई है। द ऑर्गेनिक कॉरिडोर की बात की गई, जो जैविक स्कीम के थ्रू ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो गंगा के किनारे में लगाया गया फॉर द 13 डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, और बहुत सारे स्कीम्स है फॉरिकल्चर हो या वेजिटेबल को लेकर। तो ये सब तभी हो पा रहा है जब हम टेक्नोलॉजी का एडवांस यूज कर रहे हैं, एंड दिस विल हेल्प इन द सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स वेलफेयर। कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन बिहार एग्रीकल्चर की बात करें, तो ये सब इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जरूर इसको पढ़िएगा, और कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है जब भी आए, फॉर एग्जांपल करके ये स्लाइड्स के पॉइंट्स आप जरूर यूज कीजिएगा। टूवर्ड्स इंक्रीजिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर्स, बिहार राज्य फसल सहायता, जो हमने पढ़ा था, मुख्यमंत्री फसल सहायता स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। फिनेंशियल एक बहुत बड़ा दिक्कत रहा है, चैलेंज बना है बिहार एग्रीकल्चर में। अब
पैसा जो पहले था, जो डीबीटी ट्रांसफर पैसे पहले नहीं था, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशूज था। आज के डेट में थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आपको फसल सहायता मिल रहा है, कोई भी आपको डिजास्टर या कैलेमिटीज के कारण आपका प्रोडक्टिविटी या क्रॉप डैमेज होता है, उसके में आपको जो पैसा सहायता असिस्टेंस मनी मिल रहा है वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो। वो तो कैसे हो रहा है? वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। तो दिस टेक्नोलॉजी विल चेंज द फार्मर्स वेलफेयर, फार्मर्स का जो स्ट्रेस था उसको कम किया जा रहा है। तो फिनेंशियल असिस्टेंस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। डिसाइडेड इल्ड लॉस जो हमने स्कीम में पढ़ा था, नथिंग इज उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोबाइल ऐप बाय किसान सलाहकार, कुछ भी आपको अगर क्रॉप को लेकर, प्रोडक्टिविटी को लेकर, सॉइल को लेकर हो, तो मोबाइल ऐप में किसान सलाहकार ऐसे ऐप है, ऐसे रिसोर्स है, टूल्स है जहां पे आप यूज़ कर सकते हैं, अपने जो प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फिनेंशियल मोबाइल ऐप बाय किसान सलाहकार, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। एडवांस फार्मिंग मेथड, नए तरीके के मेथड, वो कैसे हमको पता हो सकता है? थ्रू द टेक्नोलॉजी, थ्रू द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंक्लूड ड्रोन्स, सैटेलाइट इमेजरी, सॉइल सेंसर्स, ये सब तरीके यूज किए जा रहे हैं आज के डेट बिहार के एग्रीकल्चर में। बिहार फार्मर्स टू एम्प्लॉय प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्रिसाइज एग्रीकल्चर की कहाँ पे क्या उगाना है, कौन क्रॉप के लिए क्या बेस्ट रहेगा, कितना पानी चाहिए, कहाँ पे पानी कमी है तो यहाँ के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब हमें इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल सकता है। और वो कैसे? ड्रोन के इमेजिंग से, या सैटेलाइट इमेजिंग के, या ज्योग्राफिकल इमेजिंग थ्रू। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी विच हेल्प द चेंज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर, और ये हमें स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की हम बात करें तो मोबाइल ऐप का यूज हो रहा है, जैसे किसान सुविधा ऐप, ई नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की, जैसे आपने वहां से लैंड से प्लेट तक, लैंड से फ्रॉम द फार्म लैंड टू द कंज्यूमर प्लेट, प्लेट जो खाने वाला प्लेट है, वहां से कैसे पहुंचना है, दिस टेक्नोलॉजी थ्रू नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक तरीके से बीच का जो मिडिल मैन थे उनको रिमूव किया गया। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। कृषि विज्ञान केंद्र, द ब्रिज फार्मर, दिस ऑल इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स पढ़ना आपको, लेकिन सब पॉइंट्स याद रखने। बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव बीन कोर इन द बिहार वेयर प्रोग्राम कॉस्टिंग, ये सब है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू इंपॉर्टेंट जो आप बोल सकते हैं जीन मैपिंग के थ्रू, या जो बेसिलस ब्रिंजल टोमेटो हो या पोटैटो हो, कॉटन हो, इस सब में जो चेंजेस लाया जा रहा, मॉडिफाई या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, इस सब में बायोटेक्नोलॉजी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और थ्रू दिस एग्रीकल्चर जहाँ पे प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिशन, सब पे काम किया जा रहा है। तो दिस ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि बिहार में टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कैसे काम कर रहा है विथ एग्जाम्पल, तो आपको सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। अगेन, वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको भी रिजॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी में से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए भी बताया गया सारे तरीके कैसे यूज़ किया जा रहा है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, मखाना आने वाले समय में मखाना ग्रोथ इनिशिएटिव को लेकर जो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है उसको लेकर, तो दिस ऑल स्लाइड आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजिकल। स्टेट गवर्नमेंट एक्टिवली प्रमोट्स द न्यूट्रिएंट रिच सीड्स को लेकर, सीड भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्टिवली। तो इसमें बस पढ़िएगा, ये सारा मैं आपको रिवीजन के लिए तरह स्लाइड्स को बस एक दो बार पढ़ना है, जो कोर पॉइंट्स है उसको अपने नोट्स में लिख लेना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी को लेकर, तो उसको पढ़ना। और इसमें ज़्यादा कोई इतना विशेष नहीं है समझाने वाला, नॉर्मल पॉइंट से आपने एग्रीकल्चर पढ़ा, एग्रीकल्चर के सारे डायनेमिक्स पढ़ा, जो हम मैंने शुरुआती दौर में पढ़ा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड, ई एग्रीकल्चर क्या होता है, और द ICT का रोल, तो वो सारे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और जितना हो सके क्वेश्चंस लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम भी फिर ऐसा कोई रिवीजन मॉड्यूल लेकर आएंगे, जो टॉपिक जिसको लेकर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा जो आपका मिसिंग होगा उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।